आप सभी को राधे कृष्णा दोस्तों। मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से एक सत्य लीला कथा लेके आप लोगों के समक्ष आई हूँ। तो दोस्तों जो है आज की लीला कथा से आप लोगों को बहुत कुछ जानने और सुनने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की लीला कथा से जो है बहुत सारे भक्तों के मार्गदर्शन होंगे। जाने अनजाने में हम सबसे कोई न कोई त्रुटियां हो ही जाती हैं। तो आज की लीला कथा मैं इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर की हूँ कि शायद आप लोगों से भी ये गलती हो रही हो। तो ये लीला कथा सुनने के बाद जो है आप लोग भी गलती करने से, जाने अनजाने में जो भी आप लोगों से गलती हो रही है वो गलती से बच जाए। तो दोस्तों क्या होता है कि आज की लीला कथा जो है हमारे साथ शेयर की हैं भूमि जी। भूमि जी बताती हैं कि वो कई सालों से अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान की हैं। दरअसल वो कि जब होश संभाली है ना, बचपन से ही वो लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी उनको। और फिर उसके बाद शादी हुई उनकी। तो शादी के बाद भी वो अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने ससुराल लाई। और वो जॉइंट फैमिली में रहते हुए भी लड्डू गोपाल की वो बहुत ही सच्चे मन से, सच्चे भाव से जो है वो सेवा करती चली आ रही हैं अब तक। तो इतना उन लोगों का इतना भाव, भूमि जी बताती हैं कि उनका भाव लड्डू गोपाल के प्रति इतना ज़्यादा हो गया है ना कि हर एक चीज़ की अनुभूति होती है। और वो लड्डू गोपाल को एक बाल रूप में वो सेवा करती हैं, जैसे एक छोटे से बच्चे का लोग ध्यान देते हैं ना, ठीक उसी तरीके से जो है भूमि जी भी लड्डू गोपाल को एक बाल रूप में उनकी सेवा करती हैं। हर एक चीज़ की उनको अनुभूति होती है, क्या सही है क्या गलत है। लड्डू गोपाल जो है उनको स्वप्न में अक्सर दिखते रहते हैं। उनको हर एक चीज़ की अनुभूति होती है कि लड्डू गोपाल कब खुश है कब नाराज़ है। तो बहुत सारे भक्तों के मन में ऐसा सवाल रहता है कि ऐसा तो कुछ नहीं होता है जो कि लड्डू गोपाल कहाँ ऐसी कुछ अनुभूति करते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल ये रहता है कि मुझे तो स्वप्न में नहीं दिखते हैं, मुझे तो कोई अनुभूति नहीं रहती होती है। तो आप लोग एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आप लोग एक बार जो है मेरी बात मान लीजिए। आप ना अगर देखिए लड्डू गोपाल से अगर आप किसी भाव से नहीं जुड़े हैं, बस एक मूर्ति समझ को उनको अपने मंदिर में स्थापित कर दिए हैं और बस सुबह स्नान करा के कुछ धूप दीप दिखा के भोग लगा दिए, उसके बाद आपका काम समाप्त हो गया। जैसे आप एक फॉर्मेलिटी अगर कर रहे हैं ना, तो आपको कभी भी, आप यकीन मानिए, आपको कभी भी पूरी लाइफ में आपको कोई अनुभूति नहीं होगी। कोई उनकी जो है कोई भी अपनी जो है लीलाएं आपके साथ वो नहीं दिखाएंगे। लेकिन आप उनके साथ एक भाव से जुड़िए। एक जो भी आप रिश्ता बनाना चाहते हैं उस रिश्ते के जिस जो भी रिश्ता बनाते हैं उस रिश्ते से आप अगर उनसे जुड़ जाएंगे ना, तो यकीन मानिए आपकी हर एक समस्या जो है हमारे कान्हा दूर कर देंगे और सारी परेशानियों को दूर कर देंगे, आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करेंगे। बस आप उनसे एक भाव से जुड़िए, फिर आप देखिए उन क्या क्या लीलाएं आपके साथ दिखाते हैं। आप एक बार मेरी बात मान के देखिएगा, फिर आप मेरे से बोलिएगा कि क्या सही है क्या गलत है। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा आके। उसके बाद जब से आप भाव से जुड़िए, उसके बाद आप देखिए कुछ दिनों बाद आपके साथ कितना परिवर्तन होता है। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए दोस्तों। तो ऐसे ही भूमि जी के साथ भी होता है। भूमि जी जो है उनसे एक भाव से जुड़ गई हैं और हर एक चीज़ का वो ध्यान देती हैं। देखिए कोई कहता है कि लहसुन प्याज नहीं खाने चाहिए। जब हमारे घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, लड्डू गोपाल विराजमान हैं, तो उनको घर के सदस्यों को लहसुन प्याज नहीं खाने चाहिए। तो सही बात है, लहसुन प्याज अगर आप इग्नोर कर सकते हैं तो कर दीजिए। लेकिन देखिए हम अपनी जिम्मेदारियां ले सकते हैं। जो हम अगर हम कान्हा की पूजा कर रहे हैं तो हम अपनी जिम्मेदारियां ले सकते हैं कि हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। लेकिन घर के सारे सदस्यों की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते हैं, ख़ास तौर से आजकल के बच्चों की। जैसे बड़े बुजुर्ग जो हैं, घर के बड़े हैं, उनको तो आप मना लेंगे, लेकिन आजकल के बच्चे, अधिकांशतः बच्चे ऐसे होते हैं जो बाहर का खाना पसंद करते हैं। चटपटा खाना, चाहे घर पे हो चाहे बाहर का हो, उनको चटपटा खाना पसंद है। और आज के टाइम में देखिए भाग दौड़ की लाइफ हो गई है सबकी, चाहे वो घर के बड़े हों चाहे बच्चे हों। बच्चे भी आजकल बाहर पढ़ाई कर रहे हैं
और बड़ों को भी जॉब के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तो कहाँ कैसा पड़ा, क्या खाने को मिला, क्या नहीं खाने को मिला। तो मैं ऐसा कतई नहीं कहूँगी किसी से कि देखिए आप लोग लहसुन प्याज छोड़ दें। हाँ, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जैसे कुछ खास दिन है, जैसे एकादशी का दिन है, बृहस्पतिवार का दिन है, नवरात्रि का समय आ रहा है अगर, और फिर सावन का टाइम 1 महीने आने वाला है, तो इन सब में आप लोग अगर अवॉइड कर सकते हैं लहसुन प्याज, तो लहसुन प्याज को अवॉइड करिए। अब रही बात हमारे कृष्ण कन्हैया की, कि अगर हम लहसुन प्याज अपने घर में बना रहे हैं तो हम अपने कृष्ण कन्हैया को भोग क्या लगाएं। तो देखिए क्या होता है कि लहसुन प्याज, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि लहसुन प्याज जो है अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो खाते ही हैं। लेकिन हमें कान्हा को हम अपने घर में एक बाल रूप में रखे हैं दोस्तों, तो उनको तो हमें टाइम टू टाइम खिलाना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम एक बार उनको किसी चीज़ का भोग लगा दिया बस हो गया, नहला के उनको कोई भी चीज़ का भोग लगा दिए बस 24 घंटे की छुट्टी। तो देखिए कान्हा के लिए आप बिना लहसुन प्याज का अलग से देखिए, अगर जैसे हम बच्चों को, अपने बच्चे को क्या एक चीज़ खिला के पूरे 24 घंटे हम रख सकते हैं, नहीं ना। तो उसी तरीके से देखिए अगर आपके अंदर भाव होगा ना, तो आपका मन ही नहीं मानेगा कि हम अपने कान्हा को इस टाइम नहीं खिलाए हैं। चलो, तो होता है कि जब हम घर के सारे सदस्य जब चारों टाइम कुछ न कुछ चाहिए रहता है, वैसे ही हमारे कान्हा को भी कुछ न कुछ चारों टाइम भोग लगाना चाहिए, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि में अगर आप नहीं कुछ कर रहे हैं तो उनको कुछ भी खिला के, दूध पिला के सुला दीजिए। लेकिन सुबह भी अच्छे से नहलाने के बाद आपको चाहिए कि अच्छे से भोग लगाएं। आप जैसे नहीं खिला रहे हैं लहसुन प्याज वाला चीज़ तो मत खिलाइए। जैसे कभी आप सेवइयाँ बना दीजिए, कभी आप हलवा बना दीजिए, कभी बिना प्याज के पोहा बना दीजिए, कहीं बिना प्याज के उपमा बना दीजिए, या फिर जैसे कि कभी दाल चावल बना दीजिए। कभी कभी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बिना प्याज के आप सब्ज़ी भी बनाएंगे, यकीन मानिए उसकी इतनी ज़्यादा टेस्ट होती है ना। जैसे भिंडी आप बना सकते हैं, लौकी बना सकते हैं, या फिर कोई भी मसाले वाली सब्ज़ी भी आप बनाना चाहें तो बिना लहसुन प्याज के भी आप बना सकते हैं। कभी कभी उसको भी, ये नहीं कि एक ही चीज़ आप बस ला के रख दे कान्हा के पास और बस वही रोज़ रोज़ खिलाते रहे। तो जैसे हमारे बच्चे एक ही चीज़ नहीं खाना चाहते हैं दोस्तों, वो ऊब जाते हैं एक ही चीज़ खाते खाते, वैसे ही हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे कान्हा को भी एक ही चीज़ बार बार अगर आप खिलाएंगी या फिर खिलाएंगे तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, वो खाएंगे नहीं। तो अगर हमारे कान्हा खुश नहीं होंगे तो हम कैसे खुश रह सकते हैं, आप इस बात को सोच लीजिएगा एक बार। तो क्या होता है कि भूमि जी जो हैं ऐसे ही, मतलब वो तो लहसुन प्याज बिल्कुल भी उनके, मतलब कि इतना वो लोग सात्विक हो चुके हैं, मतलब कि और सात्विक हो चुके हैं कि उनके पूरे परिवार में कोई लहसुन प्याज खाता ही नहीं है। तो मतलब उन लोगों का भाव जुड़ गया है। लेकिन हर किसी के घर में ऐसा नहीं होता है दोस्तों, नहीं हो पाता है, इस बात को हम भी मानते हैं। तो क्या होता है कि एक दिन भूमि की जो है दोस्त, वो उनको इनवाइट करती हैं खाने के लिए, मतलब कि डिनर पे वो इनवाइट करती हैं कि भूमि आज आ जाना तुम डिनर पे। तो भूमि जो है शाम के टाइम उनके यहाँ जाती है, सोचती है कि डिनर के टाइम रात में जाएंगे तो सिर्फ खाना खा के चले आएंगे, शाम के टाइम जो है जाते हैं वहाँ थोड़ा सा अपने दोस्त से बातचीत करेंगे और उसके पास रहेंगे, फिर जो है डिनर उनर करके हम लोग आएंगे। तो विथ फैमिली जो है भूमि जी गई अपने दोस्त के यहाँ, यानी कि पूरे परिवार के साथ, उनके बच्चे और उनके हस्बैंड और भूमि। तो जब वो वहाँ पे गई तो अपनी दोस्त के यहाँ गई तो उनके दोस्त के घर में भी लड्डू गोपाल, मतलब वो भी अपने घर में लड्डू गोपाल रखी थी, यानी कि भूमि की जो दोस्त थी। तो शाम के टाइम वो जब खाना बनाने लगी तो सब कुछ लहसुन प्याज डाल के ही खाना बनाना स्टार्ट की। तो भूमि बोली कि यार मैं तो लहसुन प्याज खाती नहीं हूँ, तो बिना लहसुन प्याज के ही कुछ बना दी होती। और तो कहीं कि यार हमारे यहाँ तो कोई बिना लहसुन प्याज का खाता ही नहीं है, मैं क्या करूँ, तब तुम्हारे लिए क्या बनाऊँ। तो वो बोलती अच्छा छोड़ मेरा, लेकिन ये बता तू कि जैसे तुम कान्हा को रखी हो, लड्डू गोपाल को रखी हो, तो उनको तो क्या खिलाती हो। तो बोलती हैं कि
अरे क्या करूं मैं रोज़ रोज़ कुछ बना नहीं पाती हूँ। और मतलब सबको लहसुन प्याज वाला खाना चाहिए रहता है, बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, किसी को बिना लहसुन प्याज का पसंद नहीं है। सबको बाहर जाना रहता है, टिफ़िन ले जाना पड़ता है, तो किसी को पसंद ही नहीं आता है कि ऐसे मतलब कि एकदम सात्विक खाना बिना लहसुन प्याज का लेके जाएं या फिर घर पे खाएं। तो मुझे मजबूरन बनाना ही पड़ता है, मैं भी खाती हूँ, बाकी सब लोग खाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग खाइए, लेकिन जैसे अगर कोशिश करिए कि जो आप कान्हा को खिलाएं, जैसे जो घर में पूजा करता है, जो मेन पूजा करता है, उसको ये कोशिश करना चाहिए, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने कान्हा का विशेष ध्यान रखें। कुछ न कुछ उनको भोग लगाना ही पड़ता है। नहीं आप जैसे बना रहे हैं तो आप उनको अलग से कुछ बना के खिला दीजिए। तो बोलती हैं, भूमि बोलती है अपने दोस्त, अच्छा चल ठीक है, लेकिन ये बता तू कि कान्हा को क्या भोग लगाती है, जब तू लहसुन प्याज मतलब दाल में भी देख रहे हैं डाल दे रही है लहसुन प्याज, और सब्जी में भी लहसुन प्याज डाली है, तो तू कान्हा को भोग किस चीज़ का लगाती है। तो बोलती हैं कि कहाँ, मैं तो सुबह जो है सिर्फ स्नान करा के कान्हा को उस टाइम जो भी हमारे पास रहता है, फल दूध दही और मतलब कि या फिर मिश्री बतासे जो भी रहते हैं, रामदाना जो होता है, वो सब कुछ भी रहता है, मैं सुबह के टाइम नहला धुला के फिर उनको भोग लगा देती हूँ। फिर बाद में मैं नहीं लगा पाती हूँ यार, क्योंकि जानती हो इतना मेरे से नहीं हो पाता है कि एक बार घर वालों के लिए बनाओ फिर कान्हा के लिए अलग से चलो बनाओ, तो मैं सिर्फ एक ही बार भोग लगाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ऐसा मैं मतलब कि मैं अपनी जान पहचान के लोगों में मैं ऐसी कई सारे लोगों को मैं सुनी हूँ कि वो सिर्फ जैसे सारे भगवान को एक बार नहला धुला के भोग लगा देते हैं, वैसे कान्हा को भी सिर्फ एक ही बार वो भोग लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप मतलब कैसे मन मानता है, हमको यही नहीं समझ में आता है कि विश्वास नहीं करेंगे। मैं अपनी बात अगर करूं तो अगर मैं बीमार भी रहती हूं ना, तो भी मैं सोचती हूं कि हमारे कान्हा क्या खाए होंगे। मैं उठ के उनके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करके उनको मैं चारों टाइम कुछ न कुछ उनको भोग लगाती ही लगाती हूँ। तो यार होता है कि अगर आप भाव से जुड़ते हैं ना, तो आपका मन ही नहीं मानेगा। तो क्या होता है, तो जब ये बात भूमि सुनती है ना, तो उसके आँखों में जो है आंसू आ जाती हैं। तो कहती हैं कि यार ये बता, तू मतलब डेली ऐसे एक टाइम भोग लगा देती है, वो भी अन्न का भोग नहीं लगाती है तू, मतलब बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी कर देती हो भगवान के साथ, कान्हा के साथ। ये बताओ, वो बाल रूप में हैं, बच्चे हैं, तो बच्चे को टाइम टू टाइम भूख लगता है, तुम एक बार उनको खिला के ऐसे ही बैठाई रहती हो। ये बताओ कितना बड़ा, तुम अपने मन से सोचो, अगर तुम्हारे घर में कोई बच्चा हो और तुम सिर्फ उसको एक बार अगर खिला के छोड़ दोगी, तो तुम्हारा क्या मन मानेगा क्या। तो उसकी दोस्त बोलती है कि अरे यार, ये तो तुम सही कह रही हो। ये तो मतलब उनको, उनकी दोस्त को ना इस बात को, मतलब इस बात का जो है एहसास होता है, बहुत ही गहराई से सोचती है। फिर वो कहती है भूमि से कि सही भूमि, तुम सही कह रही हो, मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो रही थी, जाने अनजाने में मैं तो आलस्य कर जाती थी। जैसे बच्चे को, हस्बैंड को मैं जब बना के दे देती थी ना, तो मुझे थकान से हो जाती थी, तो मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बनाती थी। तो भूमि बोलती है देख तू, मतलब कि ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि तुम जैसे सब लोग घर के सारे सदस्य जो हैं दाल चावल रोटी सब्जी या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बना के खाते हैं खिलाते हैं, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम कान्हा के लिए कुछ स्पेशल बनाओ, जो सारे लोगों को बना रही हूँ वही तुम कान्हा के लिए बनाओ। जैसे तुम कभी कान्हा के लिए सेवई बना दो, कभी हलवा बना दो, कभी खीर बना दो, कभी जैसे बिना प्याज के पोहे बना दो। बिना प्याज के बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं जो बन जाते हैं। अप्पे बना दो, सूजी के बहुत सारे ऐसे होते हैं, बेसन के बहुत सारे ऐसे होते हैं। चिल्ला बना दो जिसमें प्याज मत डालो, अप्पे बना दो जिसमें प्याज मत डालो। ये सब चीज़ें तुम कान्हा को खिला सकती हो। और जैसे कभी दाल चावल ही बना के खिला दो, कभी दही रोटी मतलब अगर तुम सब्जी में प्याज लहसुन डाल दी हो, दाल में प्याज लहसुन डाल दी हो, तो साफ सी एक रोटी बना के दही से खिला दो, दूध से खिला दो। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो तुम कर सकती हो, इसमें कोई मेहनत नहीं है, कुछ नहीं है। तो बोलती है कि हाँ यार तुम सही कर रही हो, आगे से मैं अब यही करूँगी, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। इस बात का जो है उनके दोस्त को एहसास हुआ। देखिए दोस्तों,
बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां करते हैं। मेरे जाने में मैं मतलब कि मैं अपने आसपास के मैं अपने जैसे मेरा खुद का परिवार जो है बहुत बड़ा है, मेरे ख़ानदान में बहुत सारे लोग हैं। तो मैं अपने ख़ानदान के लोगों को, मैं अपने रिलेशन के लोगों को भी मैं देखती हूँ कि वो लोग जैसे लड्डू गोपाल को रख तो लिए हैं, कुछ लोग तो मेरे से पहले से ही लड्डू गोपाल की वो लोग अपने घर में विराजमान किए हैं, लेकिन बस उनको सुबह स्नान करा के बस किसी भी चीज़ का भोग लगा के छोड़ देते हैं, फिर शाम को धूप दीप दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर एक भाव से, मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ ना कि आप देखिए एक भाव से अगर जुड़ेंगे ना तो यकीनन आपके जो है कान्हा न आपकी सारी समस्याओं को, मतलब समस्याओं को दूर करेंगे, सारी इच्छाओं को आपकी पूरा करेंगे। आप एक बार बस मतलब आप उनके सामने जैसे बैठ के बस आप उनसे प्रार्थना कर लेंगे ना, आप उनसे कुछ भी मांग लेंगे ना, तो यकीन मानिए आपकी सारी विश पूरी होगी। हमारे कान्हा इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं ना कि अपने भक्त को कभी दुखी देख ही नहीं सकते हैं, उनकी सारी इच्छा पूरी करते हैं। अगर उनके भक्त से कोई गलती भी होती है दोस्तों, तो वो किसी न किसी के माध्यम बनाते हैं और उनका मार्गदर्शन कराते हैं। तो ठीक इसी तरह भूमि तो एक माध्यम बनी थी अपने दोस्त का, जो कि मतलब माध्यम बनाए थे कृष्ण कन्हैया, उनके दोस्त का माध्यम बनाए थे। अगर वो उनके घर नहीं जाती तो उनको जो है इसी तरीके से उनकी दोस्त जो है आजीवन जो है वो इसी तरीके से किसी भी चीज़ का एक बार मिश्री बतासे का भोग लगा देती और जो है छोड़ देती। तो हम सोचिए कि ये चीज़ सुनने के बाद आंखों में आंसू आ जा रहे हैं कि कान्हा जो है आज मतलब कि पूरे दिन वो भूखे थे, जब से उनके घर में थे तब से वो पूरे दिन वो भूखे रहते थे। ये चीज़ जब सुनी ना तो भूमि की आंखों में आंसू आ गए और बोले कि यार तुम ऐसा गलती मत किया करो। तो उनकी जो दोस्त थी वो मतलब बोलती हैं कि हाँ मेरे से बहुत बड़ी गलती हो रही है। फिर जाती हैं अपने कान्हा के पास और उनको प्यार से सहलाती हैं और उनको उनसे प्यार से बातें करती हैं और बोलती हैं कि हे कृष्ण कन्हैया, हे हमारे लड्डू गोपाल, मेरे द्वारा बहुत बड़ी जाने अनजाने में गलती हो गई थी। मैं मूर्ख थी, मुझे अज्ञान था, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कैसे क्या मेरे से गलती हो रही थी। तो आज मुझे आप मेरे गलती का एहसास दिलवाए, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे कृष्ण कन्हैया, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ और आज मैं आपसे बोलती हूँ कि मैं आजीवन जब तक मेरे अंदर शक्ति रहेगी आपकी सेवा भाव करने की, तब तक मैं आपको कभी भी इस तरीके से भूखे नहीं रहने दूंगी। आपको कुछ न कुछ मैं बना के खिलाऊंगी। तो दोस्तों देखिए, ऐसे होते हैं भक्त और भगवान की मिलन। तो जब आप मतलब कि कृष्ण कन्हैया हमारे इतने दयालु हैं ना, इतने कृपालु हैं ना कि वो भूमि की दोस्त को जो है इस तरीके से मार्गदर्शन कराएं, भूमि द्वारा भूमि को माध्यम बनाएं और उनके दोस्त का वो मार्गदर्शन कराएं। तो देखिए कृष्ण कन्हैया क्या होते हैं हमारे लड्डू गोपाल की, वो कोई चमत्कार नहीं करते हैं, कोई लीला नहीं दिखाते हैं। वो बस या तो आपको स्वप्न के द्वारा आपको आके आपकी मतलब कि जो भी आपके से गलती हो रही है, जो भी आपसे त्रुटियां हो रही हैं, स्वप्न के द्वारा बताते हैं या फिर आपके पास किसी न किसी को माध्यम भेजते हैं अपना मतलब कि वो बताने के लिए कि आपसे क्या गलती हो रही है, क्या त्रुटियां हो रही हैं। तो दोस्तों आज की ये लीला कथा से आप लोगों को मतलब बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा। और एक बात कहूँ कि मैं कि शाम की आरती देखिए, सुबह का जो है आरती तो आप कर ही लेते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन शाम की आरती आप मतलब हो सके अगर आपके घर के सदस्य के लोग जो हैं आपके साथ हैं तो आप कोशिश करिए कि आप आरती के टाइम अपने घर के सारे सदस्य के लोगों को मंदिर के पास खड़ा कर दिया करिए। अगर नहीं कर पा रही हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन संध्या आरती तो आपको ज़रूर ही करना चाहिए और शाम को शयन उनका ज़रूर कराना चाहिए। जैसे आप छोटे बच्चों का शयन कराती हैं, सुलाती हैं, उसी तरीके से कृष्ण कन्हैया को भी आपको रात्रि में शयन ज़रूर कराना चाहिए और सुबह उनको प्यार से उठाना चाहिए। तो दोस्तों लड्डू गोपाल को तो हर कोई अपने घर में इस टाइम विराजमान कर दिया है, लेकिन उनकी कैसे सेवा करनी चाहिए वो किसी को नहीं पता रहता है और बहुत सारे लोगों को पता भी रहता है तो आलस्यवश वो करना नहीं चाहते हैं। देखिए मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपके अंदर आलस्य है, अगर आप भगवान की सेवा सच्चे भाव से करना चाह रहे हैं, तभी आप उनको अपने घर में विराजमान करिए, वरना
मतलब ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं रखना चाहिए। आप अपने मंदिर में ला के बस लड्डू गोपाल को सजा विजा के रख दिए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। नहला धुला दिए, बस उनका श्रृंगार कर दिए, इसका कोई मतलब नहीं। आप उनसे एक भाव से जुड़िए दोस्तों। मैं यही कहूँगी कि आप उनसे एक भाव से अपना एक रिश्ता बनाइए और उनके साथ जुड़िए। फिर देखिए कि आपके घर में कितनी खुशहाली आती है, कि सुख शांति समृद्धि का प्रदान होता है। आप एक बार मेरे ये बात जो है गांठ बांध के रख लीजिएगा। और आपके अंदर, आपके घर में, आपके परिवार में अगर परिवर्तन न आए, फिर आप आके हमको कमेंट में बताइएगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों जो है आज की लीला कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग भी अगर ये गलती कर रहे हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ इस गलती को करने से बच जाएं। और अगर ये मेरी वीडियो थोड़ी भी, लीला कथा थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो है जिससे भी एक जाने अनजाने में गलती हो रही है वो गलती करने से बच जाएँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ। मिलती हूँ किसी ऐसी ही सत्य लीला कथा के साथ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है दोस्तों कि अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही सत्य लीला कथा आप लोगों को लड्डू गोपाल से जुड़ी जो है मिलती रहे और व्रत कथाओं से संबंधित वीडियो मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा।